एक बार की बात है। एक दिन राजू रानी घूमने के लिए जंगल की ओर जाते, जहां पर उन्हें तरह तरह के जानवर दिखाई देते, कहीं बाघों का झुंड तो कहीं जेबरा। ये सब देख के राजू रानी से बोलता, रानी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं बाघ को सामने से देख पा रहा हूँ। हाँ राजू, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो ये एक सपना सा लग रहा है कि मैं बाघ को इतने सामने से देख रही हूँ, लेकिन मन में डर भी है राजू की कहीं कोई जानवर हम पर हमला किया तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे खुद को बचाएंगे। कुछ नहीं होगा रानी, चलो ना और आगे जाते हैं। हमें आगे और भी जानवर देखने को मिल सकते हैं, और वैसे भी इतने दिन बाद हम लोग को घूमने का मौका मिला है। इतना बोलकर ये दोनों आगे घने जंगल की तरफ जाने लगते हैं, जहां उसे और कई तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। फिर जैसे ही ये लोग कुछ दूर जाते, उन्हें वहां एक गैंडा दिखाई देता, जिसके बाद जैसे ही ये गैंडा इन दोनों को देखता, इनसे बोलता, रुक जाओ बच्चों, तुम दोनों कौन हो और तुम लोग इधर कहाँ जा रहे हो? हाँ गैंडा जी, मेरा नाम राजू और इसका नाम रानी है। हम लोग जंगल में जानवरों को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि काफी समय बाद हमें घूमने का मौका मिला है। लेकिन बच्चों, तुम लोग आगे नहीं जा सकते। आगे एक हिरण है जो बहुत ही मायावी है। वो इंसानों का खून पीता है। लेकिन गैंडा जी, हिरण कितना प्यारा जानवर होता है, वो कैसे इंसानों को मार के उसका खून पी सकता है? रानी बेटा, उसने अभी तक कई लोगों को मार चुका है। उस हिरण का खौफ इस जंगल में इतना है कि मेरे जैसे ताकतवर जानवर भी उसके पास जाने से डरते हैं। लेकिन गैंडा जी, मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। एक हिरण इतनी खूंखार कैसे हो सकती है? वो कैसे इतने लोगों को मार सकती है? इतने दिन बाद हमें घूमने का मौका मिला है, और आप उस मौके को बर्बाद करना चाहते हो। गैंडा जी, हमें जाने दीजिए। हम लोग को पूरे जंगल का शेर करना है। चलो रानी, चलते हैं। लेकिन राजू, वो हिरण की बात सच भी तो हो सकती है ना। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो ना रानी, कुछ नहीं होगा। देखो ना, कितने सारे जानवर देखने को मिले, और वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतना बोलकर राजू रानी को अपने साथ लेकर घूमने के लिए जाने लगता। ये जैसे ही कुछ दूर जाते, उन्हें सामने एक हिरण दिखाई देता, जिसे देखने के लिए ये दोनों उसके पास जाने लगते। देखो ना रानी, ये हिरण कितना प्यारा और सुंदर है। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही इस पर से। हाँ राजू, ये बहुत ही मनमोहक है। मैं भी मोहित हो गई इसे देख के। तभी जैसे ही हिरण की नजर इन दोनों पर जाती, ये बोलता, कुछ दिन से घास और पत्ते खा खाकर बोर हो गया था। अच्छा हुआ तुम दोनों मिल गए। आज तुम्हें ही चबा के खाऊंगा। हिरण्य की ये बात सुनकर राजू और रानी पूरा घबरा जाते और बोलते, रानी, कहीं गेंडा जी की बात सच तो नहीं? ये हिरण मायावी तो नहीं, जो इंसानों को मार के उसका खून पीता है? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था राजू की चलो घर चलते हैं, लेकिन तुम माने ही नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद राजू हिरण से बोलता, हम लोग को कुछ नहीं करना। हम तो सिर्फ यहाँ घूमने आए थे। हमने आपका क्या किया है? राजू जैसे ही इतना बोलता, हिरण अपनी माया से बहुत ही विशाल हो जाता और इनसे बोलता, आज तुम दोनों को मेरे पेट में जाने से कोई नहीं बचा सकता। हिरण्य की ये बातें सुनकर राजू और रानी जोर जोर से चिल्लाने लगते। ये तो रानी और राजू की आवाज है। कहीं वो लोग कोई मुसीबत में तो नहीं, या फिर कहीं वो लोग हिरण के सामने तो नहीं चले गए। मुझे जल्द ही अपने साथियों को लेकर वहां जाना होगा। राजू और रानी को बचाने के लिए गेंडा अपने साथियों के पास जाने लगता, जहां उनके साथी झुंड में गप्पे मार रहे होते हैं। ये उनके पास जाता और बोलता, भाइयों, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। गांव के 2 बच्चे जंगल की ओर चले गए हैं, जहां मायावी हिरण रहता है। वो लोग मुसीबत में हैं। हमें उन लोगों को बचाना होगा। लेकिन मायावी हिरण तो बहुत ही खतरनाक है। चंगू भाई, वो तो कई लोगों को मार चुका है
और हम जैसे ताकतवर जानवर भी उसके सामने एक चींटी के बराबर है। हमें कैसे भी करके उन्हें मायावी हिरण से बचाना होगा। वो हमारे कई भाइयों को भी मार के खा चुका है। हम लोग को एक साथ मिलकर हमला करना होगा। हाँ भाई, हमें अब इस जंगल को उस मायावी हिरण से मुक्त करना होगा, नहीं तो पता नहीं वो और कितनों की जान लेगा। इतना बोलकर सभी जंगल की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये कुछ दूर गए ही होते हैं कि सामने उन्हें एक गोरिल्ला मिलता, जो इन्हें देख के बोलता, वो हिरण अब तक बहुतों की जान ले चुका है। वो जंगल में रहा तो एक एक करके सबको मार देगा। मेरे पास एक मंत्र है जो मुझे गोरिल्ला साधु ने दिया था और बोला था, इस मंत्र का उपयोग करके तुम उस मायावी हिरण को मारो तो वो हमेशा के लिए मर जाएगा। कौन सा मंत्र गोरिल्ला भाई? उसके बाद गोरिल्ला वो मंत्र गेंडा को बताता। ओम विनाशाय मायावी हिरणाय स्वाहा। ये मंत्र बोलकर आप उस हिरण पर जैसे ही हमला करोगे वो वही हमेशा के लिए मर जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं उस मायावी हिरण के पास अकेला जाऊंगा। इतना बोलकर गेंडा अकेले मायावी हिरण के पास जाने लगता। बच्चों और हिरण की आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। कहीं हिरण राजू रानी को खा तो नहीं गया? ये जैसे ही इतना बोलता, इसे कोई आवाज सुनाई देती। बचाओ, हमें जाने दो। हमने आपका क्या किया है? हम तो सिर्फ जंगल की शेर करने आए थे। ये तो राजू और रानी की आवाज है। मुझे जल्दी वहां जाना होगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज मेरी भूख सिर्फ तुम दोनों के शरीर से ही मिटेगी। बच्चों, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आज तुम कैसे बचोगे? वो सोचो मायावी हिरण। बहुत हुआ तुम्हारा आतंक, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। गेंडा जी, आप आ गए। हमें बचा लो गेंडा जी। हमने आपकी बात न मानकर बहुत गलती कर दी। ये तुम्हें बचाएगा। पहले गेंडा ये सोचे कि उसे कौन बचाएगा। इतना बोलकर ये और भी विशाल हो जाता और बोलता, अब मैं आज तुम तीनों को मार के खाऊंगा। तभी गेंडा गुस्से में बौखलाए हुए वो मंत्र बोलता, ओम विनाशाय हिरणाय स्वाहा। इतना बोलते ही उस मंत्र की शक्ति गेंडा के सिंह में आ जाता। ये हिरण के पास जाता, उसे जोर से अपने सिंह से मारता, जिससे ये हवा में लहराते हुए कई फीट दूर जा गिरता और वहीं पे वो हमेशा के लिए मर जाता, जिससे सभी जंगलवासी उस हिरण के आतंक से बच जाते और खुशी खुशी रहने लगते।